हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीनियर साइंस टीचर फॉर पेपर 2। आप सभी ने देखा मेरे लास्ट वीडियोस में मैंने चैप्टर 2 को मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस कंप्लीट करते ही मैंने उसके पीवाईक्यूज इन इंग्लिश मैंने आपको दिए हैं, और वो भी 3 पार्ट्स में मैंने दिए हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस आप प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देख सकते हैं। थ्योरी कंटेंट भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और पीवाईक्यूज के भी वीडियोस उसी में आपको मिल जाएंगे सबसे टॉप पर। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 2 के मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, यानी कि पदार्थ दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ के पीवाईक्यूज विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, इसके आगे मैं फर्दर क्वेश्चंस भी यहाँ पे नोट करूंगी। ठीक है, सो डोंट वरी, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम हर एक प्रश्न को बड़े ही आराम से डिस्कस करते हुए उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और अपने कंटेंट को अच्छे से प्रिपेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा हिंदी में पहला क्वेश्चन है सीटेट जैन 2021 का। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 2021 का है और ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा 2022 का है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैं यहाँ से मेंशन करना भूल गई। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का पहला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूरा नहीं होता है। देखिए, कोई भी प्रश्न का आप उत्तर दें उससे पहले आप प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। ठीक है, तालिका क्या है? पहला हमारा कॉलम है ईंधन, दूसरा हमारा कॉलम है उष्मीयमान, तीसरा कॉलम है अवस्था और चौथा कॉलम है ज्वलन या ताप। ठीक है, ईंधन हमने यहाँ पे दिए गए हैं हमारे पास 4 प्रकार के, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए का ऊष्मीयमान कैसा उच्च है यानी हाई है। ठीक है, अवस्था उसकी कंडीशन क्या है? वो सॉलिड फॉर्म में है, ठोस है, और उसका टेम्परेचर कैसा है? वो भी उच्च है। ठीक है, बी में क्या है? वो मध्यम है, अवस्था गैस है और टेम्परेचर उच्च है। सी का क्या है? वो उसका ऊष्मीयमान मध्यम है और अवस्था गैस है और टेम्परेचर भी क्या है? मध्यम है यानी मीडियम है। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा डी आता है उसमें उसका ऊष्मीयमान क्या है? निम्न है, अवस्था क्या है? द्रव है और टेम्परेचर क्या है? निम्न है। आगे देखिए, अभी प्रश्न हमारा पूरा नहीं होता है, अभी भी एक अन्य प्रश्न है। इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? सबसे अधिक उपयुक्त होता है, सबसे अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा सी, जो कि मध्यम गैस और मध्यम था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हमारा डी, जिसकी ऊष्मीयमान निम्न, द्रव और टेम्परेचर भी निम्न था, डाउन था। ठीक है, फिर थर्ड में क्या है? ए क्या है? उच्च, ठोस, उच्च। फिर 4 कह रहा है बी में क्या है? मध्यम, गैस, उच्च। ठीक है, क्या लगता है आपको हमारे घरेलू ईंधन के रूप में सबसे अधिक उपयुक्त कौन होता है? आपको पता है उसका, आप सभी सही ऑप्शन चूज कर रहे हैं। इट इज 2, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा सेकेंड वाला विकल्प है वही सही होता है, डी। डी क्या है? ऊष्मीयमान निम्न होता है, अवस्था उसकी द्रव होती है और टेम्परेचर कैसा होता है? ये भी निम्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन पूरा होता है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। वाई कोई मानव निर्मित रेशा यानी फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, तो ये वाई क्या हो सकता है? पहला विकल्प एक्रिलिक, दूसरा जूट, तीसरा रेयॉन और चौथा नायलॉन। तो जितने ही लोग ऑप्शन चूज कर रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन आपका सही होता है, जूट।
ठीक है, आइए नेक्स्ट, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लवण और जल से मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट, जब आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ही कंफ्यूज करने के लिए आता है कि कौन सा नहीं होगा या कौन सा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा, क्या लिखा है, कौन सा नहीं होगा। ये नहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रश्नों में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो लवण और जल यानी कि सॉल्ट और वाटर के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में, यानी दोनों को अलग करने के प्रोसेस में क्या निम्नलिखित में से हेल्प या उनका हेल्पर नहीं होगा, ठीक है। आसवन, उबालना, निस्तारण, निस्यंदन, बताइए क्या नहीं हो सकता है। जो भी लोग ऑप्शन 4 चूज कर रहे हैं वो एकदम सही चूज कर रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, निस्यंदन, ठीक है। निस्यंदन हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये सभी जो प्रोसेसेस हैं ये इसमें हेल्प करती हैं सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करने में, उनको अलग करने में, लवण और जल को। लेकिन निस्यंदन विधि क्या है, वो इसमें सहायक नहीं होती है, ठीक है। तो जो नहीं होता है वो हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या इसमें सहायक नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। हाँ, तो अब है हमारा अगला प्रश्न 4। चौथा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में लाया जा सकता है, ठीक है। एसिड बेस इंडिकेटर का मीनिंग भी हमारे प्रश्न में ही मेंशन है, अम्ल क्षार संकेतक, ठीक है। पहला हमारा इसमें विकल्प है लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी, दूसरा ऑप्शन है नमक और हल्दी, तीसरा केले की पत्तियां और बंद गोभी की पत्तियां, और चौथा है नींबू का रस तथा हल्दी। क्या होगा इसका सही उत्तर, सोच कर बताइए। जिन भी लोगों ने इसका विकल्प, आई होप अब तक आप दोनों का अपना आंसर दे ही दिया होगा, नहीं सोच तो दिया ही होगा। जिन भी लोगों ने इसका विकल्प पहला सोचा है बहुत ही सही सोचा है, आपका पहला विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी पेयर एसिड बेस इंडिकेटर होता है, यानी अम्ल क्षार संकेतक होता है, तो लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये, लेकिन मैं इसके आगे के अभी 5 क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, ठीक है। आइए देखते हैं, यदि हम प्राकृतिक रेशों के कपड़ों, प्राकृतिक रेशो यानी कि नेचुरल फाइबर्स के कपड़ों, ठीक है, की अपेक्षा कृत्रिम या संश्लेषित यानी कि कृत्रिम मीन्स की जो सिंथेटिक फाइबर्स है, ठीक है, उन्हें हम कृत्रिम और संश्लेषित रेशे कहते हैं, रेशों के कपड़े पहने हो तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृत्रिम या संश्लेषित रेशे कैसे होते हैं, मैं उनकी प्रकृति यहाँ पर बतानी है, ठीक है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या हो सकता है। पहला विकल्प जलने पर राख बन जाते हैं, दूसरा विकल्प जलने पर पिघलकर द्रव होकर वाष्पित हो जाते हैं, तीसरा विकल्प लपटों के साथ जल जाते हैं, चौथा विकल्प जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाते हैं। बताइए इस प्रश्न का क्या होगा सही उत्तर, आप सोचिए, मैं आपको 3 to 5 सेकेंड्स का ब्रेक देती हूँ। आई होप आप सभी ने इस प्रश्न का उत्तर सोच लिया होगा। जिन भी लोगों ने इसका उत्तर समझा है कि चौथा विकल्प है होगा हमारा, वो एकदम सही सोचा और समझा है कि जलने पर क्या होता है, चिपचिपा द्रव बन जाता है, ठीक है।
ये सिंथेटिक फाइबर की पहचान होती है कि वो जलने पे क्या होता है, चिपचिपा लिक्विड बन जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे और प्रश्नों के साथ में। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में बाइलिंगुअल आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ और दोनों सेपरेट लैंग्वेजेस में आपके लिए PYQs लेकर के आती हूँ। तो इसी तरह अपनी तैयारी को सबसे आगे रखने के लिए, सबसे ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए जुड़े रहिए KP क्लासेस के साथ में। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।